बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि पर्दा क्यों ज़रूरी है, पर्दे की अहमियत क्या है और औरत के लिए पर्दा क्यों इतनी इम्पोर्टेंस रखता है और किस तरीके से वो हमारी प्रोटेक्शन करता है और हमें पर्दा करना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली देखिए, औरत का जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ औरा से माखूज़ है और औरा का जो मतलब है वो है बापर्दा चीज़। पर्दे में वही चीज़ें रखी जाती हैं कि जो कोई मायने रखती हों, इम्पोर्टेंस रखती हों, फ़ज़ीलत रखती हूँ। अब देखिए, कुरान मजीद को हम ग़िलाफ़ में रखते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि बायो की बुक उठाएँ और उसे ग़िलाफ़ में रखें तो आप बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू कुरान मजीद। कुरान मजीद अफ़ज़ल किताब है और उसे ही हम ग़िलाफ़ में रखते हैं और बड़ी इज़्ज़त से हम उन्हें ग़िलाफ़ में रखते हैं, पढ़ते हैं, फिर दोबारा से ग़िलाफ़ में रखते हैं। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो औरत को तो इस्लाम में बड़ी फ़ज़ीलत हासिल है और हम शायद उस फ़ज़ीलत से बिल्कुल बेख़बर हैं, क्योंकि हम लोग आजकल जो हिजाब किया जाता है वो महज़ अपने बालों को छुपाया जाता है, वो भी महज़ सिर्फ़ इसलिए कि ट्रेंड बना हुआ है। नीचे आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है वो नहीं देखना, आपके बाल छुपे हुए हैं, बस वो भी आप ये सोचते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, हमारी ड्रेसिंग का एक पार्ट बन गया वो। हिजाब मतलब डिफरेंट स्टाइल से किए जाते हैं और बड़े-बड़े जूड़े बनाकर किए जाते हैं, उनकी कोहान से उसको तशबीह दी गई है। और जो औरतें ऐसे मतलब ऊँट की कोहान बनाकर जो है वो हिजाब और निकाब करेंगी, तो ऐसी औरतों को भी सीधा जहन्नुम में डाला जाएगा। इसका कोई मायने नहीं है। बिल्कुल। पर्दे में रहने का ये मायने नहीं होता कि आप अट्रैक्टिव लगें। पर्दे का तो मायने ये है कि वो आपको छुपा के रखे। बिल्कुल, आप सिंपल हिजाब करें, जिस चीज़ की हमें इस्लाम ने इजाज़त दी है, हमें इस्लाम के दायरे में ही रह के अपने आप को जो है वो कवर करना चाहिए, ढाँपना चाहिए। ना कि हमें दुनिया को देखते हुए हमें फ़ैशन सेंस एक कायम करनी चाहिए, दूसरों की नज़र में हमें बेहतर से बेहतरीन लगना चाहिए, तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना। बिल्कुल। अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ तो लोगों का दिमाग ख़राब करना। अगर आपको ये लगता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने से आप किसी की नज़रों में अहमियत हासिल कर रही हैं या उसकी नज़र में बाइज़्ज़त बन रही हैं या बावक़ार बन रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें, ताकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बनें। आजकल तो हमने पर्दे को बिल्कुल चेंज कर दिया है। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स ऐसी हैं कि जिसमें सिर्फ़ हिजाब किया जाता है, जबकि हिजाब का मुकम्मल मतलब है हिजाब और अपने फेस को भी कवर करना। बिल्कुल, पर्दे का मतलब ही चेंज करके रख दिया है। इयररिंग्स पहने होते हैं, कान नज़र आ रहे हैं, गर्दन नज़र आ रही है, गर्दन नज़र आ रही होती है, बाल खुले हैं, वो पीछे से नज़र आ रहे हैं। आधे तो इस आगे चीज़ से भी को बाल हम नज़र जी, आ रहे हैं। बिल्कुल, इस चीज़ को हम पर्दे में कंसीडर कर ही नहीं सकते। हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। अगर आप ये सोचती हैं कि आप ये करके बापर्दा हैं, तो देखिए, हम किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहे। सॉरी टू से, हम किसी के बारे में गलत बात भी नहीं कर रहे। हम महज़ आपको ये बताना चाहते हैं कि पर्दा बहुत ज़रूरी बिल्कुल है। सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की आमीन। तौफ़ीक तो दे। देखिए, कवर्ड चीज़ जो है ना वो कवर्ड ही होती है। अब उसे प्रॉपर कवर ही होना पड़ता है। ये नहीं है कि अब देखिए, अगर किसी ने निकाब भी किया हुआ है ना, तो उन्होंने अपने आईब्रोज़ बनाए हुए हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर आईलैशेज़ लगाए लाइनर हैं, एंड आईलैशेज़, तो फुल मतलब मेकअप निकाब का भी मतलब इन्होंने इनका फुल बेड़ा मेकअप गर्क कर करके दिया जो है। है वो हिजाब और निकाब की तौहीन की जा रही है। और नीचे आप टाइट पैंट्स एंड जीन्स एंड एक्सेट्रा पहने। अगर आप आजकल मॉल में जाएँ तो आपने वहाँ पे देखी कैसी-कैसी ड्रेसेस आ गए हैं, जो हमने कभी सोचा फॉरेन कंट्रीज़ की ड्रेसिंग स्टाइल है, ये पाकिस्तान में कभी नहीं आ सकता। आजकल तो इतनी कोई वाहियात, सही बात है, वाहियात क्लोथिंग का ट्रेंड चला हुआ है कि देख के अफ़सोस होता है। मतलब छोटी-छोटी बच्चियों को मतलब पेट नज़र आ रहे हैं, टाँगें नज़र आ रही हैं और ये उनके नज़दीक बहुत ही खूबसूरत ड्रेसिंग होती है। और अफ़सोस होता है कि जब पेरेंट्स से पूछा जाए कि हम किस तरीके की ड्रेसिंग करें, और ये बाकायदा तौर पे यूट्यूबर्स के पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसी ड्रेसिंग करो जो आप पे सूट करे, जो अच्छी लगे। तो उनके नज़दीक मुझे लगता है कि बेपर्दा होना फिर ज़्यादा उन्हें सूट करता है या अच्छी ड्रेसिंग कंसीडर करते हैं इस चीज़ को। गाउन किस टाइप के चल रहे हैं आपको पता है? गाउन देखिए, इतने टाइट गाउन पहने होते हैं, हर चीज़ जो है वो वाज़ेह नज़र आ रही होती है। तो क्या हम इस चीज़ को जो है हमें इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त देता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं देता। और अगर लूज़ भी है ना आपका अबाया, तो आजकल कमरबंद आ गए हैं। जी, तो कमरबंद जो चीज़ें टाइट छुपानी चाहिए आप वो दिखा तो रही हैं। दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एग्ज़ैक्टली। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर खुद बाहर जा रही हैं, आप बाज़ारों में जा रही हैं और फिर आप कहती हैं कि हम तो पर्दा कर रही हैं। और फिर जब बिल्कुल आप कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे किसी पर्दों का। प्रॉब्लम में फँस जाते हैं इसी बिल्कुल। की वजह से, सुसाइड्स हो रही हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, और ये जो लोगों लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की जाती है, इवन एसिड अटैक्स होता है, हैरेस, सब कुछ हमारी बेपर्दगी की वजह से है। काश हम इस चीज़ को समझें कि पर्दे में रहने से ना बहुत सारी सोसाइटी में ऐसी बीमारियाँ हैं कि जो शायद फैलना ख़त्म हो जाए। मतलब कोई आपको नहीं देखेगा, कोई एसिड अटैक की तरफ नहीं जाएगा, कोई आपकी तरफ गलत कदम नहीं उठाएगा, आपके बारे में गलत बात नहीं बोलेगा, ना तो कोई लड़ाई होगी, ना कोई झगड़ा होगा। जिस तरह से हमें इस्लाम ने रहने की इजाज़त दी है, अगर इस तरह से औरतें रहना स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं,
बिल्कुल भी नहीं हो। ये जो ज़्यादती का शिकार बनती हैं, छोटी-छोटी बच्चियाँ, छोटी-छोटी आपको पता है बच्चियाँ इस चीज़ की रीज़न हम लोग हैं।